धर्म देखने की क्या जरूरत है, वो तो आतंकवादी है ना। ऐसा टोपी पहना दो ना, ये भी मुसलमान बन जाए। मेरी बात सुनो, बाप की जमीन है ये, अरे किसी के बाप की जमीन है, हिंदुस्तान है, मैं जहाँ मर्जी होगी वहाँ। हमारा भी तो हिंदुस्तान, हमारा नहीं है आपका, फिर जवाब बात करनी। आपने क्या बोला? एक सेकंड पीछे हटिए। हाँ, बदतमीजी नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि टोपी पहना है तो इसको भी टोपी पहना दीजिए, मुसलमान बन जाएगा ना। ये आपकी मानसिकता है ना, मान इसे मुसलमान बताते हैं आप अपने आप। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इस्लाम का मजहब कभी ये सिखाता ही नहीं कि दूसरे को कत्ल करो। जब इस्लाम मजहब ये नहीं कहता एक चींटी को मारो, इंसान को मारने की कहेगा। कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, कश्मीर का मुसलमान बेगुनाह है, वो आतंकवाद थोड़े है। जो आतंकवाद है उसको मारो ना भाई। पहला गोली चलाने वाला तो पूछ के नहीं, धर्म पूछ के। वही धर्म और जात एक ही होता है। जो धर्म पूछ के गोली चलाई गई, गोली चलाने वाला पहला तो हिंदू ही था, तो इस पे गोली चलाने वाला हिंदू पहला हिंदू था। बिल्कुल मजहब पूछ के नहीं मारेगा। आतंकवादी जो होता है वो मजहब थोड़ी देखेगा भाई, जिधर आदमी दिखेगा उधर गोली फायरिंग करेगा। ये तो गवर्नमेंट का षड्यंत्र होगा कि ऐसे ऐसे बताना है जाके, उन्हीं के आदमी होंगे ये तो। आतंकवादी को धर्म पूछ के थोड़ी मारेगा। 2014 से पहले बताइए आप, हमारे गांव में भी रहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम हम सबके परिवार में शामिल होते हैं। से भी प्रेम था। अरे मेरे बात सुनिए, आप प्रेम की बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है। आतंकी हमला के बाद हम क्या सोचेंगे? तरह नाबूद है कि हम नहीं खुद सोचेंगे? आतंकी हमला है तो गलत है, तो गलत है। क्या जवाबदेही होनी चाहिए? जवाब देने चाहिए, उसको खत्म करो कहानी को। पाकिस्तान को खत्म कर पाकिस्तान को खत्म क्यों करेंगे? जो मारा उसको खत्म करेंगे ना। आप हमको गोली मारेंगे तो हम न जिम्मेवार है कि हमारे बच्चे जिम्मेवार हैं? आप हमको खत्म कीजिए, बच्चे को नहीं। आप हमको खत्म कीजिए, बच्चे को नहीं। जिसने जो आतंकवाद फैलाया है उसके जड़ को खत्म कीजिए ना। ये कोई जरूरी है कि पूरे पाकिस्तान वाले ही आतंकवाद हो गए? ये गलत है। जो आतंकवाद है उसको जड़ से खत्म कीजिए और ढूंढ के निकालिए, उसको खत्म कीजिए। हम इसमें साथ देते हैं, मगर देखा जाए आतंकवाद के खिलाफ हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, शुरू से अब तक मजम्मत करते हैं। मगर वहाँ के वजीर आला जो हैं वही उनको पनाह देते हैं। वजीर आला पनाह देता है, जो आतंकवाद को पनाह देता है वो खुद आतंकवाद में शामिल है। चाहे जिस मतलब कंट्री का वजीर आला हो, जिस कंट्री का वजीर आला हो, अगर आतंकवाद का साथ देता है तो उसमें मुलविस है, वो भी उसका साथ दे रहा है, वो उसको बढ़ावा दे रहा है, वो चाह रहा है कि एक दूसरे देश से लड़ाई हो, झगड़ा हो। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इस्लाम का मजहब कभी ये सिखाता ही नहीं कि दूसरे को कत्ल करो। जब इस्लाम मजहब ये नहीं कहता एक चींटी को मारो, इंसान को मारने की कहेगा। एक इंसान को मारना इंसानियत को खत्म करने के बराबर में है, यह इस्लाम नहीं कर सकता कभी भी। अगर देखा जाए कि जब वहाँ पर जो परिजन थे पहलगाम में जो घूमने गए थे, उनको धर्म पूछा गया, उनकी पैंट उतरवाई, कलमा पढ़वाया गया, तो हम ये कह वही तो आतंकवादी है ना भाई। आप अगर हमारे सामने खड़ा है, अगर हम आपको अगर पूरे तरीके से मारने का मूवमेंट बना के आएंगे तो हम आपको कुछ भी करके मार सकते हैं भाई। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब है ही नहीं यार, किसी भी मजहब में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। एक सिर्फ इस्लाम नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, विदेश मंत्री हैं वहाँ के, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, सिंधी नदी का जो समझौता 1960 में हुआ था कांग्रेस सरकार द्वारा, कह रहे इसमें अगर पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों को खून आएगा। वही तो बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? जो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है वो ऐसा बोलेगा, जो आतंकवाद को साथ देगा वो हर तरह की बातें कर सकता है, हर तरीके की बात कर सकता है। वो चाहता है कि वो हमको भाई बना ले, कभी कुछ बना ले, कभी सवाए हम कहते जो अल्लाह से डरता है ना, वो आतंकवाद से कभी भी नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डरेगा। और जो आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहेगा ना, वो दाल में काला काला दाल में भात मिलाता रहेगा, दाल में भात मिलाता रहेगा। जो आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहेगा, बहुत लोग ऐसे अच्छा समझौता करते हैं, सुलह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चला इतना दिन से सुलह हो रहा है, इतने दिन से सुलह हो रहा है, और इतना दिन से आतंकवाद खत्म हो रहा है। ये सब एक सियासत है, इसमें दिमाग हमारा मत पकाइए। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए ना। सब ये है, अगर खत्म करना चाहता तो कब का खत्म हो गया होता आतंकवाद। कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, कश्मीर का मुसलमान बेगुनाह है, वो आतंकवाद थोड़े है। जो आतंकवाद है उसको मारो ना भाई, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो। पनाह तो वही लोग दे रहे हैं उनको। जो पनाह दे रहा है वो गलत है, मुलविस में है। चाहे इंडिया का आदमी हो, चाहे पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे अमेरिका का आदमी हो, चाहे ब्रिटेन का आदमी हो, चाहे कहीं का आदमी हो, जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है वो गलत है, तो गलत है, वो खुद आतंकवाद है। अच्छा, उनका घर बम विस्फोट के द्वारा गिराया गया सरकार ने, तो वो सही किया गलत? अरे सही का गलत क्या, उस सरकार सियासत है, क्या समझता है? मेरा नाम शादाब सैयद है। क्या नाम? मेरा नाम शादाब सैयद है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी कुशीनगर से हूँ। यूपी कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर से। मैं जानना चाहूँगा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, एक जो पाकिस्तान है उसका मजहब पूछकर हिंदू लोगों को मारा, उसमें एक मुस्लिम भी शहीद हुआ और जो हिंदू थे वो भी शहीद हुए, उनको लेकर क्या सोचते हैं? पहलगाम घटना तो दुखद है, बात सही है। पहलगाम में
जो अटैक हुआ उसमें जात पूछ के मारी गई। पहला गोली चलाने वाला तो उसके नहीं, धर्म पूछ के वही धर्म और जात एक ही होता है। जो धर्म पूछ के गोली चलाई गई, गोली चलाने वाला पहला तो हिंदू ही था। तो इस पे गोली चलाने वाला हिंदू पहला हिंदू था, पहला शर्मा नाम का था, अनिल शर्मा या क्या नाम है, पहला हिंदू ही था। उसके बाद जब जात पूछ के मारा, संदीप शर्मा ही था, मुझे याद है इस बात को। तो इसका जनता जवाब देगी कि जो गवर्नमेंट में है, देश के प्रधानमंत्री ये जवाब देंगे कि आतंकी आए कैसे, गोली चली कैसे। इसका जिम्मेदार जनता होगी या देश के प्रधानमंत्री होंगे? देश के प्रधानमंत्री होंगे, वहाँ की सुरक्षा सेना देगी। नहीं, गार्ड आपको आप देश के रक्षक बने हैं, ठीक है, आपको बैठाया गया उस पद पे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जनता होगी या सरकार होगी? सरकार होगी भाई। तो सरकार से सवाल पूछा जाए। अभी तक तो कोई सोशल मीडिया पे सरकार, देखिए पहलगांव कश्मीर में अटैक हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके बिहार में रैली कर रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं कि हम आतंकवादियों का जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाई आप क्या जवाब देंगे जब कश्मीर में घटना हुआ, जाकर बिहार में बोलेंगे? क्या जवाब देंगे? फिर आपके छाती में ताकत नहीं है कि जो आप कश्मीर पे जाकर ललकार रहे हैं। वहाँ के शहीद हुए हैं, जो वहाँ के लोग मारे गए हैं, उनको जाइए थोड़ा सराहना दीजिए, उनको भी हिम्मत दीजिए कि हम अटैक करेंगे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो हम अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर, हम जवाब देंगे, पूरे भारत का जनता जवाब देगी पाकिस्तान को। चाहे तो उसको निचोड़ कर हम खा सकते हैं, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री अगर मेरा साथ देगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के फूंक से उड़ जाएगी। अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए और हमारी सरकार हमारी साथ देनी चाहिए, तो बिल्कुल जांच होगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले गवर्नमेंट साथ देगी, जांच होगी, फिर इसके बाद देखिए एक्शन लिया जाएगा। आप पॉलिटिक्स की नॉलेज अच्छे रखते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव जो कानपुर में एक शहीद हुआ जवान, उस पर कह रहे हैं कि हमारे उससे कोई मतलब नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो कैसे बयानबाजी है? क्या अखिलेश यादव जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके यूपी के, उन्होंने ऐसे बयान दिया, क्या ये बयान सही है? नहीं, बयान गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जाना चाहिए, चाहे उनका पक्ष हो या ना हो, लेकिन उनका है, नागरिक तो है ना उनका। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नागरिक है ना, वोट किसी पार्टी को दे, लेकिन उनको जाना जरूरी बनता है भाई। जाना जरूरी बनता है। मैं जानना चाहूँगा कि एक उनके महासचिव हैं, जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो कह रहे हैं कि आतंकवादी मजहब पूछ के नहीं मारेगा, उसके पास इतना समय नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल मजहब पूछ के नहीं मारेगा। आतंकवादी जो होता है वो मजहब थोड़ी देखेगा भाई, जिधर आदमी दिखेगा उधर गोली फायरिंग करेगा वो। तो इस पे ये बात उन्होंने सही कहा, वहाँ मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, हाँ, बाकी हिंदू भी 27 है पता हुए थे। इससे पहले भी अटैक हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, आपने जांच वाँच हुई तो देखा क्या निर्णय निकला। एक बार आप जांच करवाइए, सोशल मीडिया से अनुरोध है भाई, इसको जांच करवाया जाए एक बार भारत सरकार से। सुरक्षा कहाँ थी? इतने बाहर के सैलानियों के लिए कोई एक गार्ड या कोई BSF का जवान कोई था ही नहीं। सरकार ने इसमें सुरक्षा में अपनी चूक मानी है, मगर जानना चाहूँगा कि धर्म पूछकर गोलियां मारना, आतंकवादी जो धर्म पूछ के गोलियां मार रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? धर्म पूछ के तो किसी ने नहीं मारी, कौन कह रहा धर्म पूछ के मारी है? जो जिनके ऊपर ये आपदेही हुई है, एक महिला ने बयान दिया कि मेरे पति, एक सेकंड सुनिए, सवाल सुन लीजिए, पति को मारा, मेरे बच्चे को मारा और मुझे छोड़ दिया, और खुली चुनौती दी मोदी सरकार को कि हम तेरे को छोड़ दे रहे हैं, जाके मोदी से बोल देना कि हमने ऐसा किया। तो ये तो गवर्नमेंट का षड्यंत्र होगा कि ऐसे ऐसे बताना है जाके, उन्हीं के आदमी होंगे ये तो। आतंकवादी कोई धर्म पूछ के थोड़ी मारेगा, उसे तो आतंकवाद फैलाना है, वो पूछ के थोड़ी मारेगा। वो तो भाई साहब आतंकवादी पूछता नहीं है, वो तो मारता है सीधा, उन्हें तो आतंक फैलाना है उन्हें। अब क्या जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की? सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2014 से पहले जब हमले होते थे, 26/11 का जब हमला हुआ था, तो जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे मुंबई के, महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तो इतने बेगैरत है, एक बीजेपी की सरकार इस्तीफा भी नहीं देता ये तो। और ये तो खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं लोग बाग, यही बीजेपी के सारे नेता वगैरह जितने हंस रहे हैं। बताओ कौन सा कैंडल मार्च निकल रहा है? एक का नाम बताओ। मैं तो अभी वीडियो देखी थी, मैंने तो उनका नाम नहीं पता मुझे, वरना सारे हंस रहे थे, जो खुशी मना रहे हो, उन्हें के चेहरे पे कोई वीडियो तो नहीं देख लिया? मैं कश्मीर का नहीं देखा। बीजेपी वाले कश्मीर वाले क्या वो डालते हैं, क्या भगवा रंग का पट्टा डालते हैं कश्मीरी? नहीं, कश्मीर के कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे और हंसते हुए वीडियो डाले। उन्होंने तो निकाला है, उन्होंने तो दुख जताया है, लेकिन बीजेपी के लोगों के तो बिल्कुल भी माथे पे शिकन ही नहीं है, बिल्कुल भी, कि जरा सा भी उन्हें दुख हो कि हमारे ये लोग इतने मारे गए हैं। बताओ किसी ने कैंडल मार्च निकाला हो, किसी ने उन्हें पीस ऑफ उसके लिए उन्होंने कुछ वो करा हो तो बताइए मुझे आप। अच्छा, जवाबदेही में क्या होना चाहिए? सरकार क्या एक्शन ले, क्या पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए?
देखो पाकिस्तान को ख़त्म करने वाली बात तो ये है, अरे मेरी बात सुनिए, देखो आतंकवादी है, चाहे वो मेरा भाई हो या कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो इन लोगों के साथ में करा, ठीक है ना। पाकिस्तान में अगर आतंकवादी है, पाकिस्तान ने हमला पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। जो देखो जो चोर है वो तो जो गलती कर रहा है उसे गलती की सज़ा मिलनी चाहिए ना, चाहे उसमें कोई भी हो। बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि अगर सिंध नदी में पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों को खून आएगा इसके अंदर। पता नहीं ऐसे कौन भाषण दे रहा है, ये न्यूज़ वालों को ही पता होगा, पता नहीं मिर्च मसाला लगा के वही पेश करते हैं। नहीं बात है, बताओ कौन कर रहा बिलावल भुट्टो का, हमने तो नहीं कहीं देखा। नई बातें बताते हैं खामों का कि उसने ये कह दिया। सबसे ज़्यादा तो ये मीडिया ने ही नफरत फैला रखी है इस देश के अंदर। बताइए मुझे, मीडिया के अलावा किसी ने अगर नफरत फैला रखी हो? अन्य भाईचारा बहुत था आपसे पहले, 2014 के बाद ही भाई सबसे ज़्यादा नफरत फैली गई है ये। 2014 के बाद में जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2014 से पहले बताइए आप, हमारे गांव में भी रहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सबके परिवार में शामिल होते हैं। से भी प्रेम था। अरे मेरे बात सुनिए आप, प्रेम की बात नहीं है यहाँ, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, हिंदुस्तान की बात करिए आप। पाकिस्तान का नाम बार बार के लेके जा रहे हैं आप। पाकिस्तान पे पहलगाम पाकिस्तान क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से हमारा मतलब क्या है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क है। अगर हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। 2014 से आप पाकिस्तान का बार बार नाम क्यों ले जा रहे हैं? पाकिस्तान पे ही हमारे, अरे मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मेरे साथ में आज भी मेरे यार दोस्त जितने भी हैं सारे हिंदू हैं। हमारे मेरी बात सुनिए, सारे हिंदू हमारी माँ बहन से राखी बंधवाते हैं और हम उनके घरों पर जाते हैं, हर प्रोग्राम में खुशी खुशी शामिल होते हैं। बार बार पाकिस्तान का लेके नाम क्यों वो कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है, इसलिए आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये उनका बयान। बेचारा रॉबर्ट वाड्रा का तो मैंने कभी बेचारे को उसका तो मुंह नहीं खुलता हुआ देखा, पता नहीं तुमसे आगे घर पे कह दिया रॉबर्ट वाड्रा ने। रॉबर्ट वाड्रा कोई नेता है, अध्यक्ष कौन है जो रॉबर्ट वाड्रा ने एकदम बयान दे दिया? हमला नहीं हुआ, पहले न्यूज़ पे चैनल आ गई थी और रॉबर्ट वाड्रा ने इतने उससे दिखाया जा रहा है हाईलाइट करके रॉबर्ट वाड्रा ने ये बयान दे दिया। हमें तो पता नहीं कब बयान दे दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, फालतू गई है। आपके लोग बीजेपी के इतनी नफरत फैला रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मुसलमानों को देश से ये कर देंगे, हैं उनका कोई वो नहीं है। वो भाईचारा, शिक्षा पे, रोजगार पे कभी बात कर रहे हैं वो लोग? सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ना उन लोगों पे जिसने हमला किया। पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई करनी चाहिए, सेना पे करनी चाहिए। जिस भी बंदे ने मतलब हमला किया, पहले जानकारी करनी चाहिए किसने हमला किया किसने नहीं किया। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिनके साथ गलत हुआ है उनको पूरा इंसाफ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मिलना चाहिए, वो तो बात है ही। जो मारे जाएंगे वहाँ पर वो आतंकवादी मुसलमान ही होंगे, मतलब जो मारे जाएंगे तो कोई दिक्कत ना, मारने चाहिए। जो आतंकवादी होगा उसे मारो, मुस्लिम हो हिंदू, धर्म देखने की क्या जरूरत है, वो तो आतंकवादी है ना। ऐसा टोपी पहना दो ना, ये भी मुसलमान बन जाएगा, मारो उसे। अरे भाई इसमें धर्म क्यों ला रहे हो तुम बीच में? क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं कह रहा हूँ कोई इंसान की कोई वो थोड़ी ना भैया, धर्म मुझसे कह रहे थे टोपी पहना दो। हाँ तो आप भी मुसलमान से लगाओगे थोड़ी, आप बीच में इतने में सब भाई हैं ना, भाईचारा रखो। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आगा? अच्छा, ऊपर वाले ने सब इंसान बना के पैदा करे ना, जवान को थोड़ा लगाम रखिए ना जगाम की क्या बात है? तुम हिंदू मुस्लिम करे यार, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप कर रहे हो भैया, पहलगाम पे मैं अटैक पे हम पूछ रहा हूँ, पुलवामा पे हमको जवाब नहीं देना, चले जाइए। नो चले जाइए, जवाब बिल्कुल आप हमारे बीच में खड़े हो भैया, मेरी बात सुनो। बाप की जमीन है ये, किसी के बाप की जमीन है, हिंदुस्तान है, मैं जहाँ मर्जी होगी हमारा भी तो हिंदुस्तान हमारा। फिर बात करनी। आपने क्या बोला? एक सेकंड पीछे हटिए। हाँ, बदतमीजी नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि टोपी पहना है तो इसको भी टोपी पहना दीजिए, मुसलमान बन जाएगा ना। ये आपकी मानसिकता है ना, मान मुसलमान बताते हैं आप अपने आप। यार देख का बात अच्छे कैसे मैं कह रहा हूँ तुम हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि टोपी पहना दो, ये भी मुसलमान बन जाएगा। अरे मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, अपनी बात रखो, मेरी बात सुनो। बोला ये बात किस बात पे बोली हो तो देखो ना तुम। आपने क्या बोला कि जो आतंकवादी मारे जाएंगे वो मुसलमान है? इसमें मुसलमान का क्या नाम, वो तो आतंकवादी है, उसको तो मारेंगे ना भाई। आतंकवादी का क्या धर्म है? आप बोल रहे हो आतंकवादी वो मुसलमान है, उसको मारने में तो हमें कलमा पढ़वा के मारा गया। मजहब पढ़वा के मारा गया, कैसी बात करें? जो आप ये बताओ, रुक जाओ। जो बंदा वहाँ पे पूछा नहीं आता, जिनको आता था उनकी रुको, उतरवाई गई। वहाँ भी एक भी आर्मी का सिपाही नहीं था जो बचाने आया उनको बचा कौन रहा था? एक मुसलमान बंदा बचा रहा था उनको ओनली, वो उसको भी मार दिया उन्होंने। वो मुसलमान ना था, वो ना दिख रहा आपको? पहलगाम पे आपने तो उस पर नहीं बात करी, अभी जो पीछे भी एक जो 400 पुलवामा हमला तो 400 किलो RDX का जब एक सुई का चलो मैंने माना ये हमला हो गया,
वहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस और फोर्स रहती है, एक सुई भी नहीं आ सकती। तो ये 4-6 आतंकवादी मार के भी चले गए 300 किलोमीटर और आराम से धर्म पूछ के भी चले गए और पाकिस्तान से आ भी गए, पाकिस्तान चले गए। मतलब इतनी बेकार हमारी सुरक्षा हो गई है? एक सीमा हैदर 4 बच्चों को यहाँ पाकिस्तान से यहाँ लेके आ जाती है, कोई वही पता नहीं कौन आ रहा है देश में, कौन नहीं आ रहा। फिर तो देश में कल को कुछ हो जाएगा तो वो मुसलमानी जिम्मेदार, उसका पाकिस्तानी जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार होगा? मैं जानना चाहूँगा कश्मीर के जो अच्छे मुसलमान हैं, देश में अच्छे मुसलमान बताए जाते हैं, मगर मैं जानना चाहूँगा उन्हीं मुसलमानों ने आतंकवादियों के लिए पनाह दी है। पनाह देने की तो बात तो ऐसी है कि हिंदुस्तान के अंदर तो अब भी ऐसे ऐसे दुश्मन हैं, ऐसे ऐसे वो हैं। एक नाम बता दो मुझे, क्या नाम है? गांधी को किसने मारा था? मुसलमान ने मारा था। राजीव गांधी को किसने मारा था? मुसलमान ने मारा था। ये आतंकवाद नहीं है? इंदिरा गांधी को किसने मारा था? बेअंत सिंह ने उसके गार्डों ने मारा था, बहुत अच्छे वो थे, तो सरकारी जॉब में थे, बहुत अच्छे वो थे। किसने मारा इन नेताओं को? मुसलमान ने मारा था। मुझे आप बता दिए, ये मारना इनका आतंकवाद है? मुसलमान का मारना लोगों को आतंकवाद है, इनका मारना लोगों को आतंकवाद नहीं है। ये आतंकवाद नहीं दिखाई देता आपको? जानना चाहूँगा लखनऊ से को तुम भगवान बना रहे हो, हैं? महात्मा गांधी की तुम बेइज्जती कर रहे हो, उनके फोटोओं पे तुम पेशाब कर रहे हो, फाड़ रहे हो, कालिक पोत रहे हो। लखनऊ के एक प्रोफेसर है जिसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। उसने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था कि धर्म देखकर बिल्डोजर चलाना ये भी एक आतंकवाद है, चेहरा पहचानिए। सीधे सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये भी एक आतंकवाद है? नहीं, ये तो कोई आतंकवाद नहीं है। जो गलत काम करेगा उसके लिए तो बुलडोजर चलना चाहिए भाई, उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हमारा सगा भाई हो, सगा बाप, अगर गलत काम करेगा तो उसे गलत की सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को बिल्कुल बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जो गलत है वो गलत है।